गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। सो गाइस, रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ हाई का मैसेज लिख दो, मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ गाइस, आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। एंड जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, अलग अलग मैसेज आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। सो गाइस, जितना आपसे रेजोनेट करता है, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, सिर्फ उतना ही आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले कुछ साइंस देखना चाहूँगी यहाँ पर। और जो साइंस मुझे यहाँ पर दिखते हैं वो है स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा। ये साइंस मुझे अभी यही साइन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वृषभ राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। गाइस, मुझे एनर्जीज में थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आती है। जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ एनर्जी, उनमें मुझे हल्की नेगेटिविटी नज़र आती है। मे बी सराउंडिंग की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके पार्टनर की। लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है, या फिर ऐसे लोग इनके आसपास बहुत ज़्यादा हैं जो कि इस रिश्ते को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे जो है दिखती है। मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज़ एंड मनमुटाव चलते रहते हैं। अगर मैं देखूँ अभी करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी, तो आपके जो पार्टनर हैं वो बड़ा ही इनमेच्योर सा बिहेव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लाइक हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो मैच्योर ना हो, लेकिन अभी जो मैं एनर्जीज इनकी रीड कर रही हूँ वो बहुत इनमेच्योर सी एनर्जी रीड कर रही हूँ। मतलब कि यहाँ पर ना मुझे जो एक एनर्जी मिल रही है वो बहुत इनमेच्योर एनर्जी मिल रही है। आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हैं, छुप छुप करके आपको देखना, आपको ऑनलाइन स्पाई करना। अगर आप सेम ऑफिस में हो, वर्क प्लेस सेम है आपका, या ऑनलाइन कनेक्टेड हो, तो ये स्पाई करते हैं आपको, छुप छुप करके देखते हैं। अगर आपका घर आसपास है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखते हैं, लेकिन जब आप देखते हो तो ये ऐसा शो करते हैं जैसे कि ये देख ही नहीं रहे थे। सो एक इनमेच्योर सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लाइक इनका जो बिहेव है वो बहुत बचकाना सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत अजीब सा ये बिहेव कर रहे हैं, स्पाई करना और बात ना करना लेकिन छुप छुप करके देखना। सो एक बहुत इनमेच्योर सी एनर्जी है। इंटेंशनली कुछ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कुछ कुछ और सोच करके आपको स्पाई कर रहे हैं। इंटेंशनली वो चीज़ नहीं दिख रही, बस इनका मन कर रहा है आपको छुप छुप करके देखने का, आपके ऊपर नज़र रखने का, जो कि वो ये कर रहे हैं। सो स्पाई करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ये, चाहे आपका रिश्ता अभी, चाहे आप कनेक्टेड हो, ऑन ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, या फिर पूरी तरीके से सेपरेशन में चल रहे हो,
यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए आपके बारे में जानकारी निकालते रहते हैं, मतलब आपसे जुड़े जो फ्रेंड्स हैं ना उनकी तरफ भी इनका बड़ा ध्यान रहता है, मतलब कि उनके आईडीज़ वगैरह भी चेक करते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी तरीके के डाउट में है, मे भी किसी तीसरे पर्सन ने ये डाउट डाला है इनके मन में। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे किसी तरीके का डाउट है और ये किसी तरीके का कुछ जैसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आती है। टोटली कंफ्यूज हैं अभी करंटली इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक इंसान का डिसीज़न होता है ना, क्लियर विज़न होता है कि चलो भाई साथ में नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं ना साथ में रह पा रहे हैं। सो ये टोटली कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। एक्चुअली ये डायरेक्टली यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आती है जैसे कि कुछ डाउट्स हैं इनके मन में जिसको ये जो है चुपचाप से क्लियर करना चाहते हैं, मतलब कि आपके सामने नहीं आना चाहते कि या फिर ये आपको ये बोले कि मुझे ये डाउट है। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी तरीके का कोई प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी तीसरे पर्सन ने बहुत ही गंदी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डाउट इनके मन में आया है। ये एक नेगेटिव थॉट इनके मन में आया है कि आपकी जासूसी करने में लगे हैं और आपके बारे में जानकारी निकालने में लगे हैं कि कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, कहीं आप कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो। सो मे बी यहाँ पर ये किसी और के बहकावे में है, कान के थोड़े से कच्चे नज़र आते हैं और किसी और की बातों में ये आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। कोई है गाइस इनकी लाइफ में ऐसा बंदा भी है जो कि किसी की साइड नहीं लेता। मतलब ये ऐसा बंदा या बंदी है जो है ना रियलिटी में वो बोलता है। यानी कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा भी है जो कि जब उनको कुछ भी बात शेयर की जाए उस बंदे या बंदी को, तो वो किसी के मतलब साइड नहीं लेता कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसकी साइड ले लूँ, ये जैसा कह रहा है वैसा कर लूँ। नहीं, जो वो बंदा या बंदी है वो क्लियर बोलता है। एंड जब आपके पार्टनर को वो क्लियर बोलता है तो आपके पार्टनर को ये चीज़ चुभती है, क्योंकि वो आपके पार्टनर को उनकी गलती बताते हैं कि तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। तो ये जो स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वो एक पर्सन है जो इनको बोलता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम प्यार करते हो, अगर कोई रिश्ता है तो उसमें डाउट की कोई वो चांस ही नहीं रखना चाहिए, कोई वो डाउट वाली चीज़ रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि डाउट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, मतलब रिलेशनशिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये शक की मिजाज, ये डाउट करना, शक करना। सो आपके पार्टनर उसकी बातों को एक्चुअली हुआ यूँ है कि आपके पार्टनर को भी पता है कि ये इंसान कभी भी पक्ष नहीं लेता या फिर कभी भी गलत बात नहीं कहता। सो आपके जो पार्टनर है ना थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि उस इंसान ने ऐसा बोला, तो मतलब इनको ना एक चीज़ है कि उसके ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ना दो तरीके के लोग इनके एनर्जी में दिखते हैं। एक तो ऐसे जो कि इनको सही गाइड कर रहे हैं और एक ऐसे जो कि इनको पूरी तरीके से बर्बाद करने की सोच रहे हैं कि इनको पूरी तरीके से इनकी लाइफ से सारी खुशियाँ छीन लो इनकी। सो जो लोग इनका भला चाहते हैं वो इनको गाइड करते हैं और ये अच्छे से जानते हैं कि भाई ये बंदा या बंदी कभी भी गलत का साइड लेती नहीं है, तो ये सही बोल रहा है। तो उसके बाद में एक सोच में जाते हैं ये कि यार मैं सच में कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा हूँ। सो मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो कुछ भी कर रहे हैं इनको खुद को नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इनको खुद को उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम कि मैं यहाँ पर जो भी काम कर रहा हूँ वो सही भी है या गलत है। इनके मन में ये भी, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया नहीं है आपके साथ। ठीक है, आपके पार्टनर को ये एक कहते हैं कि वो आता है ना थॉट कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तो कभी किसी के साथ गलत करता ही नहीं हूँ। सो आपके पार्टनर का थॉट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि उनको तो ये लगता रहा है कि मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। खुद को हमेशा सही मानना, दूसरों की ही गलती निकालना ये आदत रही है। लेकिन अब ये उस इंसान की बात को सुन करके इस सोच में है कि कहीं
मैंने कुछ गलत तो नहीं किया उसके साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ गाइस कि इंटेंशनली ये कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। ये बस अपनी बेवकूफ़ी में या इनमेच्योरिटी के कारण या चीज़ों को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये इतने जो है बेकार स्टेप्स ले रहे हैं, इतने बेकार डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि इंटेंशनली ये नहीं चाहते आपको हर्ट करना, इंटेंशनली नहीं चाहते आपको परेशान करना, बट ये हो रहा है क्योंकि ये किसी और के बहकावे में आ रहे हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी और से। सो आपके पार्टनर देखो आपके लिए पैशनेट हैं, आपके लिए अट्रैक्शन भी है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके पार्टनर जो है बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो किसी तरीके की आपको तकलीफ़ पहुँचाए। इनसे ना चाहते हुए ये सारी चीज़ें होती हैं, ना चाहते हुए ये ऐसा करते हैं, और बाद में जब इनको इस चीज़ का एहसास होता है तो इनको काफ़ी उस चीज़ को लेकर के तकलीफ़ भी होती है, काफ़ी दुख भी होता है उस बात का। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, बट किसी तीसरे ने कुछ ना कुछ आग ज़रूर लगाई है, किसी तीसरे ने कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके बारे में ज़रूर बोला है, जो कि इनके दिमाग में स्टक हो गया है, और ये बस उसी में क्लियरिटी चाहते हैं। बट ये आकर के डायरेक्टली आपको भी नहीं बोलना चाहते कि ये डाउट है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर मैंने डायरेक्टली बोला तो आप सिर्फ एक शब्द ऐसा बोलोगे जिसके बाद कुछ बात कहने को नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर कोई हमसे आके बोलेगा तो हम यही बोलेंगे ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। सो उस ऐसा बोलने से इनका डाउट कम नहीं होगा, इनका डाउट बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा बोलने की वजह से। सो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं बोलना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि इनको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कब क्या बोलोगे। सो इसलिए जो है ये बस चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मेरे सामने क्लियर हो जाए कि हकीकत क्या है, और इसीलिए यही एक रीज़न है आपको छुप छुप करके देखना या फिर आपके ऊपर नज़र रखना, या फ्रेंड्स के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखवाना। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि किसी और के थ्रू भी आपके ऊपर नज़र रखवाते हैं। लाइक अगर ये खुद नहीं रख पाते हैं तो लाइक म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनसे आपके बारे में पूछना, या उनको ये बोलना कि यार उसके बारे में बता, क्योंकि होता है दोस्तों में, और दोस्त जो है रेडी भी हो जाते हैं कि यार ये परेशान है तो चलो इसकी मदद करते हैं, क्योंकि उनको आधी ही बात बताई जाती है, पूरी बात कभी बताई नहीं जाती जिनसे काम लिया जाता है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं आधी बात बता करके जो है फ्रेंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं आपके लिए, आपकी जानकारी लेने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीज़ पता करने के लिए। आपके पार्टनर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं, और एक चीज़ बताऊँ, जो इंसान जैसा होता है ना वो वैसा ही दूसरों को भी समझने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है खुद झूठ बोलते हैं, खुद इस तरीके से चीज़ों को छुपाते हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद छुपाते होगे, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना वो दूसरों के बारे में भी कुछ वैसे ही थॉट्स रखता है। थोड़े से उदास है अपनी लाइफ में, गुमसुम से है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़े से मुझे उदास और गुमसुम सी एनर्जी इनकी मुझे नज़र आती है। ज़्यादा हैप्पी तो नहीं है ये अभी, ठीक है। ओवरथिंक करते हैं, कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, इनकी सराउंडिंग की एनर्जी में गाइस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दिखती है, क्योंकि जब भी मैं कोशिश करती हूँ ना इनकी एनर्जी देखने की, इनके आसपास की एनर्जी देखने की, तो मुझे यहाँ पर जो है ब्लैक ड्रॉप सी मिलती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड उसमें एक हल्की नेगेटिविटी ही मुझे दिखती है। सो एक तरीके से जिन लोगों के साथ ये रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ ये उठ बैठ रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर ये ट्रस्ट कर रहे हैं, आई फील कि वही लोग इनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं।
फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिखती है आपको लेकर के। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, कभी कभी एहसास होता है, क्योंकि जितना भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना इनको कुछ अच्छा ही सुनने को मिलता है या कुछ अच्छा ही देखने को मिलता है। उसके बाद में इनको कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी होता है। लेकिन अगेन वही कि एक थॉट जब दिमाग में स्टक हो जाता है तो इंसान जो है चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है उस तरीके की। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, और ये शक ये खुद से नहीं, ये किसी और ने इनके दिमाग में भरा है, जिसकी वजह से ये शक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाउट वाली एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा शक की एनर्जी दिखती है। मे बी पहले इन्होंने कभी इतना शक नहीं किया जितना कि ये अब कर रहे हैं। मुझे बार बार सेम एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आपके पार्टनर जो है कंफ्यूज है, परेशान है, उदास है, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते, बिकॉज मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी पिक नहीं हो पा रही है। मुझे यहाँ पर जो है सेम एनर्जी बार बार मिल रही है। सो आई थिंक कि हमें कार्ड से देखना चाहिए, क्योंकि सेम ही एनर्जी मैं बार बार यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। सेम एनर्जी जो मैं रीड कर रही हूँ वही बार बार आ रही है, वही कन्फ्यूज़न, वही उदासी और वही स्टॉकिंग एनर्जी मुझे बार बार मिल रही है। सो लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं गाइस कि कार्ड से क्या एनर्जीज आती हैं। सो लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर सेम एनर्जीज बार बार मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कार्ड से देखें। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए करंट एनर्जीज। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग्स तो हैं आपके लिए गाइस, ये कहीं ना कहीं फील तो बहुत कुछ करते हैं, बट ऐसा लगता है जैसे कि किसी और से ही पूछते हैं, ठीक है, मतलब कि कभी खुल के आपके सामने नहीं आते हैं। खुल के आने में ही प्रॉब्लम है इनको। आपके फीलिंग्स तो है लेकिन आपके सामने आने में प्रॉब्लम है। ये आपके बारे में पूछते रहते हैं, दूसरों से पूछते रहते हैं, लेकिन कभी एक होता है ना कि अगर ये खुद ही आकर के पूछ ले क्या हाल चाल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये खुद नहीं पूछते हैं, दूसरों के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स से प्यार करते हैं ये आपसे, इमोशनल है आपके लिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल है आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि मदर इशू हो, ठीक है, इस रिश्ते में, या कोई फीमेल फिगर है डेफिनेटली जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये प्यार तो करते हैं, क्योंकि वो इमोशंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं दोनों कार्ड्स के साथ में। सो जैसे कि मैंने बोला था कैंडल वैक्स रीडिंग में कि इंटेंशनली ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये हो जा रहा है इनसे इस तरीके से, और फिर इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। जो भी इस रिश्ते में ख़राब हुआ है उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं, ओके। जिसे मैंने बोला था कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो कि इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन करवाता है कि देखो तुम यहाँ पर गलत हो, और उस टाइम पर इनको वो चीज़ समझ में भी आती है कि ये जो हो रहा है ना गड़बड़, वो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अपने आप को ब्लेम करना, हर चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और टेंशन, एक बर्डन मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और एक बर्डन है, मतलब मेंटली प्रेशर है इनके ऊपर। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, एक इमोशनल कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का मन करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो आपसे बात करने का दिल करता है, आपसे बात करने का मन करता है, आपकी बातें सुनने का मन करता है,
लेकिन वही है कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये खुद से स्टेप नहीं ले रहे हैं। इतना कुछ फीलिंग होने के बावजूद भी ये खुद से जो है स्टेप नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि किसी ने इनको बहुत ही गलत तरीके से आपके बारे में बताया है, जिसके बाद में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और चाह कर के भी आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। 9 ऑफ कप्स, द सन, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, आपके बिना एक अधूरापन सा इनको महसूस हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये इनर कंप्लीशन का कार्ड है। कंप्लीशन का कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स का। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ कह सकती हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज़ हैं आपके लिए, सो आपके पार्टनर रुकने वाले तो नहीं हैं। चाहे चार लोग इनको रोके या 3 लोग रोकें, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी रोके या फोर्थ पार्टी रोके, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये है कि ये जिस तरीके की इनकी फीलिंग्स है ना, उसको देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि कोई रोक नहीं सकता। आएंगे तो ये आपके पास ही, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। तो जो जितनी कोशिश कर रहा है ना, उसको कर लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इमोशनल है। और इनका दिल जो है, देखो, दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ थर्ड पर्सन की बातों को, इनका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज है, चीज़ों को ठीक तो करना चाहते बट कंफ्यूज है कि मतलब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा मिली थी कि कंफ्यूज है, और वही कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मुझे यहाँ भी मिली है। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आपके लिए इमोशनल है, और जो थर्ड पर्सन इनको जो भी बातें बोलता है या बोलती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस सोच में चले जाते हैं, यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, बेशक आपने कुछ नहीं किया, लेकिन इनके दिमाग में तो वो गलत फहमी है। तो इनका दिल नहीं मानता, इनका दिमाग मानता, और इस वजह से परेशान है। जब कोई चीज़ हमारा दिल ना माने और दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न तो चलो ठीक है, लेकिन हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, इंसानों की पागलों जैसी हालत हो जाती है। सो वही सेम एनर्जी मुझे इनकी दिखती है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी से इस वक्त ये गुजर रहे हैं, क्योंकि इनका दिल कहता है कि आप ऐसे हो ही नहीं, आप ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकते हो, और इनका दिमाग कहता है कि यार वो जो कह रही है उसका क्या, जो थर्ड पर्सन है। हमेशा याद देखना कि अच्छी जो बात होती है ना, वो देर से दिमाग में घुसती है। कुछ गलत हो रहा हो ना, कुछ गलत बात हो, तो वो बहुत जल्दी से घुस जाती है दिमाग में। ये चीज़ हमेशा रहती है। जैसे नेगेटिविटी जल्दी आ जाती है, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दी एम्परर, ईगोस्टिक भी है आपके पार्टनर, और आप जितने इमोशनल हो ना, उतने ही ज़्यादा आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है और ईगोस्टिक भी है। सो कहीं ना कहीं ईगो भी है, जिसकी वजह से खुल के कोई बात कह नहीं पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरीके से जा कर के पूछूंगा तो बहुत अजीब लगूंगा, या मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगूंगा कि बहुत इनमेच्योर सा, क्योंकि आई फील कि इन्होंने इमेज बहुत अलग आपके सामने बनाई है। ठीक है, कि किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल। अभी इस तरीके की जाकर के बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर दिखूंगा, या फिर मेरी बातें बहुत बचकानी लगेंगी कि यार ये क्या बात होती है। सो यहाँ पर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हर बार आपके पार्टनर आपसे हमेशा, जब भी अगर ऐसी कोई बात होती थी, जब आप इन पर डाउट करते थे, तो ये हमेशा यही कहते थे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ। तो इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करते थे। तो अब ये किस मुंह से आकर के आपसे पूछे, आप इनको ये लगता है कि आप भी सेम यही बोल दोगे, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ या ऐसा लगता हूँ। सो सेम कहीं ना कहीं ये परेशान है कि अब करे क्या, क्योंकि इन्होंने पहले से ही एक रिलेशनशिप में ऐसा बनाया हुआ था अपनी इमेज को कि अब आकर के पूछे तो पूछे क्या। कुछ कहना तो चाहते, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो मन में बात है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। या आपसे बात करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर ये है कि मैं किस तरीके से कहूँगा, ये थॉट भी इनके दिमाग में आते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये विक्ट्री चाहते हैं। मतलब ये पता है क्या है इनका,
जो नेगेटिव थॉट है उसको लेकर के इनके दिमाग में ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मुझे लग रहा है वो गलत ही हो, क्योंकि ये नहीं चाहते वो सही हो। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में डाउट पड़ गया है। अब वो डाउट निकलने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से ये एक एंजाइटी में है, ओवरथिंक करते हैं, टेंशन में है। और इनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा, मतलब इनको ईगो की भी बात आ जाती है कि कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लाइक सो एक बहुत अलग वे में ये सोच रहे हैं, बहुत अलग ही इनकी हाल है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि मान लो कि आप आते हो मेरे पास रीडिंग करवाने के लिए, और मैं आपको ये बोल दूँ कि आपके पार्टनर तो किसी और के साथ हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं आया ऐसा एनर्जी में। लेकिन मैं आपको बोल दूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल दूँ, लोग ऐसे होते हैं मैनिपुलेट करने वाले, और ऐसे लोग जो पसंद नहीं करते। मान लो कि मैं आपको जानती हूँ, मैं पसंद ही नहीं करती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ ताकि चीज़ें ख़राब हो, तो मैंने आपको ऐसा बोल दिया। अब आपका कुछ भी कर लो लेकिन वो दिमाग से नहीं जाएगा, क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो। ओके, मैं कुछ भी कर लूँ या आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो दिमाग में वो थॉट कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। सेम इनकी यही हालत है कि ये किसी पर ट्रस्ट करते हैं जिसने इनको ये बात बोली, और उसके बाद में वो दिमाग से वो थॉट निकल नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर ये है कि या उस जो वो बंदा या बंदी है जिनकी बातों में ये आ रहे हैं, उसकी सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है इनकी क्लियरिटी के लिए। सो यहाँ पर मैं जहाँ तक देख रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ वक्त ही चीज़ों को संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि वक्त एक ऐसा है जो कि चेंज होता है, हर दिन हर एक इंसान की नहीं चलती। वो थर्ड पर्सन की अगर आज चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कल भी चलेगी, उसका टाइम कल ख़त्म हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि इसको वक्त हील करेगा। जैसे कि एक घाव लग जाता है, वो वक्त के साथ धीरे धीरे भरता है ना, वैसे इस रिलेशनशिप में जो एक वो घाव लग गया है ना, वो भी वक्त के साथ धीरे धीरे भरेगा। तो इसलिए जो है क्या होता है कि हमेशा मैं कहती हूँ कि जो भी रिलेशनशिप में हो ना, कपल्स एक दूसरे से अपनी बातों को कभी ना छुपाएं, चाहे कैसी भी बात हो, क्योंकि छुपाने से सिर्फ डाउट बढ़ता है। सो छुपाने से सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी आती है, क्लियरिटी नहीं मिलती। और ये सेम वही चीज़ कर रहे हैं कि ये छुपा रहे हैं चीज़ों को। अगर ये आपसे आकर के बोले तो शायद कुछ सोल्यूशन निकले, लेकिन ये चीज़ों को छुपा रहे हैं, तो वो इनकी प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। जस्ट अ मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया। सो लेट्स सी, मैं आपके लिए ना गाइडेंस कार्ड लेती हूँ एक, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ी से लो एनर्जी में हो, थोड़ी से नहीं, ये बहुत हैवी एनर्जी है एक्चुअली। सो यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं सब क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप अपने आप को इस तरीके से डिप्रेसिव एनर्जी में मत लेकर के जाओ। आप अपने आप को इतनी ज़्यादा एंजाइटी वाली एनर्जी में लेकर के मत जाओ। आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो चीज़ों को लेकर के। ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, क्योंकि इस एनर्जी में रह कर के आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आप अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे तो ऐसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक अगर आप ऐसी एनर्जी में रहे तो जो थर्ड पर्सन है ना, उसकी पावर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप वही नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो नेगेटिव, अगर किसी तीसरे पर्सन ने आपके रिश्ते में चीज़ें ख़राब की हैं, तो अगर आप इस तरीके से नेगेटिव रहोगे तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ख़राब करेगा, क्योंकि आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो उस नेगेटिविटी को। अगर आप पॉजिटिव रहते हो सो कहीं ना कहीं आपके लिए भी और आपकी लव लाइफ के लिए भी बढ़िया रहेगा। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना उस थर्ड पर्सन की, जो आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज़ जो है वीक पड़ेंगी।
सो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने आप को हैप्पी रखो, यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इस तरीके से परेशान होकर के जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं उनको जीत की खुशी मत दो, ठीक है। तो बाहर निकलो इस एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से, एंड कुछ ऐसा काम करो अपनी लाइफ में जो आपको करना पसंद है, जिससे कि करके आप खुश रह सको। क्योंकि यहाँ पर मेन जो हमारा गोल होना चाहिए वो ये कि हमें हैप्पी रहना है कुछ भी करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हम करेंगे, लेकिन हमें हैप्पी रहना है। तो हैप्पी रहो और फिर देखो कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। जिस दिन आप खुश रहना सीख जाओगे ना, मतलब अपने आप में हैप्पी रहना सीख जाओगे ना, ये जो चीज़ों के लिए आप क्रेव कर रहे हो ना, ये जो चीज़ों के लिए आप आज प्रार्थनाएं मन्नतें मांग रहे हो ना, ये अपने आप आपके सामने होंगी। बस एक ही रास्ता है, वो है खुद को खुश रखना। जब आप खुश रहोगे तो आप कुछ अच्छा करते रहोगे, एंड यही चीज़ें इंसान के ऑरा को भी पावरफुल बनाती है और इंसान को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और जितना आप अट्रैक्टिव होगे उतना जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो अपनी एनर्जीज़ को हंसी खुशी वाला बनाने की कोशिश करो, उदास मत रहो, ठीक है। आई नो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। कोशिश करना मुश्किल नहीं है, राइट। मतलब कि मुझे पता है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, जिस पर गुजरते हो उसी को पता है, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।